पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो ही गई हैं, तो फिर आरा फैमिली कोर्ट में केस चलने का क्या मतलब है? दोनों पति पत्नी एक हैं, कहाँ हैं, कैसी स्थिति में है? आप पिताजी हैं, आपको बेहतर पता होगा। आपको भी सम्मान करते हैं पवन सिंह, पैर छूते हैं, हर चीज, और करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है अब स्थिति क्या है? पवन भैया को जो भी मैनेज करते थे, दीपक सिंह को कहा जाता है या फिर कहा भी जा रहा है, या फिर उन पे आरोप भी लग रही हैं, तो आप इन मुद्दाओं को कैसे देख रहे हैं? उन पे आरोप भी लग रहा है कि 13 से 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए को दीपक सिंह पे आरोप है कि वो मार लिए हैं। इस तरह से आरोप सोशल मीडिया पे चल रहा है। पावर स्टार पवन सिंह ने नहीं कहा है, उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह यानी आपकी बेटी भी नहीं कही है। यस, देख रहे हैं हार के तो जीते ही हैं। हार के जीते हैं। और रही बात चुनाव हारने की जी, तो उनका जो मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट सही नहीं था, मैनेजमेंट सही नहीं चुनाव था। संचालन सही नहीं था जी, उसमें कोई मजा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए था। जी, हमारे समझ से सारा चुनाव संचालन गड़बड़ हुआ। इसके लिए तो मैं काराकोट की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शेरे बिहार जिला आरा से चल के बागी बलिया यानी उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी है, और हमारे कैमरे पे जो शख्स नजर आ रहे हैं, आपको कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन हमको परिचय कराना मेरा उद्देश्य है और परिचय करा भी देते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के धर्मपत्नी ज्योति सिंह के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, यानी देखा जाए तो चुनाव के बाद हो रही है। अंकल जी कैसे हैं? पहले स्वागत करते हैं चैनल में, कैसे हैं? ठीक है, पहले से सुधार हो रहा है। तबीयत थोड़ा सा बीच में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा गया था, अभी कैसी तबीयत लग रही है और कैसा आपका हाल चाल है? अब बढ़िया फील हो रहा है, पहले बढ़िया की फील हो रहा अपेक्षा है। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि जो आपकी मतलब जो इलाज चल रही थी, इलाज से क्या बेहतर आपका प्रभाव है और कितना संतुष्ट है आपकी इलाज से, और क्या लग रहा है कि आपकी जीवन शैली अच्छी हो गई है? 75% इलाज से संतुष्ट है। 75% इलाज से संतुष्ट है। अभी 2-4 महीना इलाज चलेगा, जी, जांच चलेगी, दवा चलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। 75% यानी आपके इलाज से सुधार है, तो क्या 25% जो सुधार नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ था, यानी कि 75% आपका तबीयत खराब है तो 75% सुधार हो गया, लेकिन 25% जो गड़बड़ हुआ था वो क्या रीजन था? क्या वो पवन भैया या फिर ज्योति भाभी वाला मैटर था या फिर क्या था? थोड़ा सा ये दर्शकों को बता दीजिए। वही था, नींद नहीं लगती थी तो अपना ज्यादा पी लिए। मतलब डिप्रेशन में रहते थे, कहने का मतलब ज्यादा नींद नहीं आती थी, सोचते थे ज्यादा थे। वजह डिप्रेशन था। जी, अभी क्या लग रहा है? पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं, कई लोग कहते हैं कि हार के भी जीत गए। आप क्या मानते हैं? आप भी चुनाव प्रचार में गई, आपकी बेटी यानी ज्योति सिंह यानी ज्योति भाभी भी गई और खूब मेहनत की। आप भी 2 दिन के लिए नजर वहां पे आए, क्या वहां पे आपको लगा और क्या वहां पे सुझाव देना चाहिए था किस कारण से पावर स्टार पवन सिंह हार गए? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि हार के भी जीत गए। आपको यानी आप किस नजरिया से देख रहे हैं? हार के तो जीते ही हैं। हार के जीते हैं। और रही बात चुनाव हारने की, जी, तो उनका जो मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट सही नहीं था, मैनेजमेंट सही नहीं चुनाव था। संचालन सही नहीं था। जी, उसमें कोई मजा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए था। जी, तब जाकर शायद ये चुनाव नहीं हारते और अधिक से अधिक मतों से विजयी होते। सारा हमारे समझ से सारा चुनाव संचालन गड़बड़ हुआ। आपकी नज़र से यदि चुनाव संचालन जो कर रहे थे उनकी गलती थी, तो चुनाव संचालन यानी फिर पवन भैया को जो भी मैनेज करते थे, दीपक सिंह को कहा जाता है या फिर कहा भी जा रहा है, या फिर उन पे आरोप भी लग रही हैं, तो आप इन मुद्दाओं को कैसे देख रहे हैं? उन पे आरोप भी लग रहा है कि 13 से 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए को दीपक सिंह पे आरोप है कि वो मार लिए हैं। इस तरह से आरोप सोशल मीडिया पे चल रहा है। पावर स्टार पवन सिंह ने नहीं कहा है, उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह यानी आपकी बेटी भी नहीं कही है, लेकिन चुनाव का संचालन आखिर कौन कर रहा था? आप तो बहुत करीबी हैं, यानी पवन भैया के ससुर हैं, ज्योति भाभी के पिताजी हैं, तो आप तो आपको बेहतर पता भी होगा। दीपक सिंह ऐसा नहीं कर सकते जी, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। जी, और चुनाव में खर्चा हुआ होगा जी, तो उसका कोई वो तो है नहीं हिसाब, जी, क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ।
तो किसी को बदनाम करना ये उचित नहीं। ये उचित नहीं है। उचित नहीं। क्या लग रहा है कि दीपक सिंह पे जो तमाम आरोप आ रहे हैं, जो एक जिस्म दो जिस्म एक जान कहे जाते थे दीपक सिंह और पवन सिंह, और उन पे आरोप लग रहा है, तो आप इस नजरिया को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं या फिर हम भी मानते हैं कि ज्योति भाभी और पवन भैया को एक कराने वाले भी दीपक सिंह का हाथ हो सकता है, हम लोग मानते हैं। तो आप आप अपने नजरिया से कैसे इन मुद्दाओं को देखते हैं? सभी लोगों का हाथ था। सभी लोग। हाँ, मुख्यतः बबीता मिश्रा जी जी मुख्य हैं जी और दीपक जी भी हैं। जी। हाँ, सभी लोग ठीक हैं। लेकिन अंकल जी, आपने बबीता मिश्रा जी का नाम लिया। मैं आपसे इस बातों पे मैं अब जोर देना चाहूंगा, क्योंकि बबीता मिश्रा जी जब चुनाव चल ही रहा था तभी उन्होंने आवाज उठाया था कि यदि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो ही गई हैं तो फिर आरा फैमिली कोर्ट में केस चलने का क्या मतलब है। उन्होंने ये सवाल उठाया था। चुनाव बीत गया, हम लोगों ने कुछ बात नहीं किया, लेकिन अब चुनाव के बाद बात होनी चाहिए। क्या मैटर है अब? क्या लग रहा है कि दोनों पति पत्नी एक हैं? कहाँ हैं? कैसी स्थिति में है? आप पिताजी हैं, आपको बेहतर पता होगा। आपको भी सम्मान करते हैं पवन सिंह, पैर छूते हैं, हर चीज, और करना भी चाहिए। आपको क्या लगता है अब स्थिति क्या है? सब कुछ ठीक है। ठीक है। लेकिन बबीता मिश्रा जी को आपने बताया कि मुख्य कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज उठाया था, और उठाना भी चाहिए। एक बेटी होने के नाते उन्होंने उठाया भी था और आवाज उठा के इंसाफ भी उन्होंने दिलवाया। लेकिन क्या लग रहा है कि उन्होंने बीच में, चुनाव के बीच में ही कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी, इसलिए पवन सिंह कहीं ना कहीं हार तो नहीं गए? क्योंकि ज्योति भाभी खूब मेहनत की थी, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और भरपूर उन्होंने सपोर्ट पावर स्टार पवन सिंह के लिए मांगा था। और वहां पे जहां भी जा रही थी वो उनको सिंदूर करके, खोइछा देके उनको सम्मान दिया जा रहा था। ये काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और भोजपुरी इंडस्ट्री यानी बिहार और यूपी के लोगों को खूब प्यार भी मिल रहा था भर भर के। तो कैसे देखते हैं आप? इसके लिए तो मैं कारागढ़ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हमारी मौजूदगी अभी बलिया में थी और हमारे साथ ज्योति सिंह के पिताजी थे, और इनसे हम तमाम मुद्दों पे चर्चाएं किए और तमाम मुद्दों पे जानने का प्रयास किए कि इनका मत क्या है। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के मामला तमाम लोगों ने दिखाया और तमाम लोगों ने ये भी बताया कि दोनों लोग एक हो गई। तमाम मुद्दों के बाद, चुनाव के बाद पहली बार हम लोग का मुलाकात हो रहा है, वो भी ज्योति सिंह यानी इनके पिताजी के घर पे डायरेक्ट हम लोग बलिया में उपस्थित है। क्या लगा आपको इंटरव्यू के माध्यम से? प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए इतना ही। बाकी अब ज्योति भाभी और पवन सिंह के लिए क्या सोचते हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था आपका भाई संगम सिंह और आप देख रहे हैं बिहार नेशन।